अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तमाम ऑर्गेनिजम्स की तरह फंजाई को भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए, अपनी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए और सर्वाइवल के लिए, अपनी तसलसल के लिए जिस मैकेनिज्म से गो थ्रू करना पड़ता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अगर से फंजाई में दोनों ही मॉड हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी फंजाई अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाती है, मगर फंजाई को ज्यादातर पसंद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिक मैटर की वाफर मिकदार हो, मॉइस्चर मौजूद हो, इन फेवरेबल कंडीशन में फंजाई की कोशिश होती है कि अपनी जनरेशन में, अपनी प्रोजनीज में ड्रामेटिक इंक्रीज किया जाए। तो ऐसे ही ड्रामेटिक इंक्रीज के पीछे 4 मेथड्स इन्वॉल्व हैं जो फंजाई को रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। तो लेट्स डिस्कस दोज 4 मेथड्स which are involved in the perpetuation and the maintenance of the species of the fungi. So let's discuss the method number 1, that is called sporulation. Sporulation ये वो मेथड है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। स्पोरुलेशन से मुराद है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो जब फंजाई अपने अंदर स्पोर्स बनाकर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, तो इस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्पोरुलेशन कहते हैं। एंड व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स थिक वॉल्ड माइक्रोस्कोपिक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर ये थिक वॉल्ड डॉर्मेंट स्ट्रक्चर जो हैं सूटेबल प्लेस पे लैंड करती हैं, तो वहीं पे जर्मिनेट करके ये फंगस का हाइफा बनाती है, और वो ही हाइफा डिवाइड करके, ग्रो करके पूरी की पूरी माइसिलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, स्पोर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको फंजाई सबसे ज्यादा यूज करती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए। इट्स अ कॉमन मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई की दुनिया में वो स्ट्रक्चर्स जो नेक्स्ट जनरेशन को ड्रामेटिकली इंक्रीज करती हैं, एंड विद इन नो टाइम फास्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन जो है, दैट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चर्स जहां ये स्पोर्स बनते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया। और वो मॉडिफाइड हाइफी जिसकी टिप पे ये स्ट्रक्चर्स बॉर्न होती हैं, कट ऑफ होकर फ्रॉम द अदर हाइफा, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। ऐसी मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड हाइफी को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं जिसकी टिप पे स्पोरेंजिया बॉर्न होती हैं। तो जस्ट सपोज ये हमारे पास एक फंगस है, ये उसका फिलामेंट हाइफा, और जस्ट सपोज ये है वो मॉडिफाइड हाइफी, सेप्टेट हाइफा,
ये इस हाइफा के, इस फंगस के राइजाइट, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल होती जो कि हैप्लाइड होती, हैप्लाइड होती। तो इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल में माइटोसिस होती। कीप इट रिमेंबर, ज्यादातर फंजाई के जो सेल्स होती हैं वो हैप्लाइड होती हैं। तो याद रखिएगा, हैप्लाइड सेल में जो सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस है। मियोसिस हमेशा डाइप्लॉइड सेल में होती है। तो याद रखिएगा, फंजाई के ज्यादातर जो स्पोर्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनती हैं, और स्पोर मदर सेल चूंकि हैप्लाइड है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो इन्हीं स्पोर मदर सेल से, इन्हीं स्पोर मदर सेल से इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में स्पोर्स बनते हैं। तो याद रखिए, जब ये स्पोरेंजियम मिच्योर हो जाता है तो इसकी वॉल रप्चर होती है, इसकी वॉल रप्चर होती है। तो याद रखिएगा, इन स्पोर्स को विंड के थ्रू दूसरी जगहों पे जहां पे ऑर्गेनिक मैटर हो और मॉइस्चर और सूटेबल प्लेसेस पे डिस्पर्स करवाया जाता है। तो विंड के जरिए स्पोर्स जो है वो इंतशार करते हैं, डिस्पर्स होते हैं, मुंतकिल होते हैं, या रेन स्प्लैशेस इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ फंजाई के अंदर इंसेक्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इंसेक्ट्स की एजेंसी के थ्रू, विंड की एजेंसी के थ्रू, और रेन वाटर के रहमो करम पे इन स्पोर्स की जो डिस्पर्शन है वो डिपेंड कर रही है। तो यही स्पोर्स जब नई जगह पे जाकर जर्मिनेट करते हैं तो याद रखिएगा, इस स्पोर से एक नया हाइफा जनरेट होता है, और यही हाइफा डिवाइड होकर एक माइसिलियम और एक न्यू फंगस बना देता है। तो याद रखिएगा, स्पोर्स जो हैं ये दो तरह से बना लेती है फंजाई। एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स में जाइगोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स हैं। मगर कुछ फंजाई जो हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स बनाकर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को परपेचुएट करते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड है पुनिडिया फॉर्मेशन। पुनिडिया, पुनिडिया ग्रीक वर्ड कोनस से निकला है। कोनस, इसका मंबा, इसका सोर्स ग्रीक वर्ड कोनस है, और कोनस का मतलब है डस्ट। डस्ट। तो याद रखिएगा, कुछ फंजाई हैं, स्पेशली वो फंजाई जो सिट्रस फ्रूट्स पे ग्रो करती हैं, स्पेशली ग्रीन मोल्ड। पुनिडिया वो स्पेशलाइज स्पोर्स हैं जो ग्रीन मोल्ड्स बनाती है, और यही वो फंजाई होती हैं, मोल्ड्स होती हैं जो सिट्रस फ्रूट्स पे ग्रो करना और उनको स्पाइल करना पसंद करती हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स की सरफेस पे ग्रो करने वाली जो ग्रीन मोल्ड्स हैं, उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड कुनिडिया। और याद रखिएगा, कुनिडिया जिन हाइफी पे बॉर्न होती हैं उन्हें कुनिडियोफोर्स कहते हैं। जिस तरह ये हाइफा था, स्पेशलाइज हाइफा, जहां पे स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनी स्पोरेंजियम, इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये स्पोरेंजियोफोर है। सेम इसी तरह सिट्रस फ्रूट्स पे ग्रो करने वाली जो ग्रीन मोल्ड्स हैं, इनकी हाइफा की टिप पे चेन्स की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में डस्टी मैसेज बनती हैं। उन डस्टी मैसेज को कुनिडिया कहते हैं। सच एज, जस्ट सपोज ये हमारे पास एक हाइफा है,
फंगस का, ग्रीन मोल्ड का, और ये वाला जो मॉडिफाइड हाइफा है, स्पेशलाइज्ड हाइफा, दैट इज कॉल्ड कुनिडियोफोर। इसी कुनिडियोफोर की सरफेस पे चेन्स की फॉर्म में दिस वन, दिस वन, दिस वन, इस तरह के जो नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं, इन डस्टी स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया, तो कोनिडिया कंटेनिंग जो स्पेशलाइज्ड हाइफी हैं, इन्हें कोनिडियोफोर्स कहते हैं। कोनिडियोफोर्स। जो थर्ड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से जाहिर है, ये वो मेथड है जिसमें एक मिच्योर माइसिलियम जो है फंगस की अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेती है। तो हर फ्रेगमेंट एक नया फंगस जो है वो जनरेट करता है। सेम इसी तरह जिस तरह एक स्पोर जो है उससे एक न्यू हाइफा और न्यू फंगस जनरेट होती है, और जिस तरह एक कुनिडिया से अगर वो एक सूटेबल प्लेस पे डिस्पर्स होता है और वहां पे जाकर मतलब सिट्रस फ्रूट पे कोई कुनिडिया जो है वो फॉल करती हैं, तो उस सिट्रस फ्रूट पे मॉइस्चर भी हो और ऑर्गेनिक मैटर भी हो, तो वहां पे वो एक न्यू फंगस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सिंगल कुनिडियम। और कीप इट रिमेंबर, कुछ फंजाई के अंदर 2 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर, आफ्टर एवरी आवर 40 मिलियन कुनिडिया प्रोड्यूस हो सकती है 2 दिन तक मसलसल, आफ्टर एवरी आवर। कुछ स्पीशीज जो है विद इन नो टाइम जो है 40 मिलियन कुनिडिया जो है वो बना सकती हैं। और यही कुनिडिया अगर सूटेबल प्लेस पे लैंड कर जाएं तो वो जर्मिनेट करके फंगाई की कॉलोनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेम इस तरह जब एक मिच्योर माइसिलियम जो है वो ब्रेक होती है, तो उसका हर फ्रेगमेंट जो है वो एक नई माइसिलियम बना देता है। ऐसे ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे जो यीस्ट के अंदर सबसे कॉमन मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग वो मेथड है जिसमें यीस्ट अपने आप को विद इन नो टाइम एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन को मल्टीप्लाई और एम्पलीफाई करता है। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक मिच्योर यीस्ट है, आफ्टर 90 मिनट इसकी सरफेस पे एक बड, एक स्कार, एक आउटग्रोथ अपीयर होती है। दैट बड इज द फ्यूचर यीस्ट। 90 मिनट्स के अंदर 90 मिनट के बाद यही एक सिंगल यीस्ट जो है अपनी इस आउटग्रोथ और बड की मदद से ये 2 यीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, 2 यीस्ट बन जाते हैं। अगेन आफ्टर 90 मिनट्स इन दोनों यीस्ट की सरफेस पे अगेन प्राइमरी आउटग्रोथ बनेगी, स्कार बनेगा। तो आफ्टर 90 मिनट यही 2 यीस्ट जो हैं वो 4 यीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और देखते ही देखते यीस्ट की पॉपुलेशन में और उसकी चेन्स में इजाफा होता जाएगा। तो वो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें यीस्ट जो है बडिंग के
एसेक्सुअल मेथड को यूज करता है। इसके लिए 90 मिनट्स का दौरानिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है, 90 मिनट्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो 4 मेथड्स जिसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोड्यूस करने का फंजाई में, स्पोरुलेशन, द अदर इज कॉल्ड कुनिडिया फॉर्मेशन, द थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन एंड द लास्ट वन बडिंग, जो कि यीस्ट के अंदर करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। थैंक यू।